हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस ग्रामर के वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर किया है द सेंटेंस, उसकी एक्सरसाइज ए एंड बी हमने की है। सी को हम करेंगे। तो सी में क्या करना है, रीअरेंज। ये जो आपको सारे जंबल वर्ड दिए हैं उसको अरेंज करना है और उसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस मतलब एक सिंपल सेंटेंस, या तो वो पॉजिटिव रहेगा या तो वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट जो है उसमें ये सारे वर्ड्स है। दिस, टेम्परेचर, यट, एट, अनबेरेबल, आउटडोर्स, द, टाइम, इज, ऑफ, द, ये सारे वर्ड्स का यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वैसे यहाँ बहुत सारे वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस नहीं बना है, क्योंकि सेंटेंस कब बनता है जब वो आपको एक मीनिंगफुल सेंस देता है, तो उसको हमें रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ। तो द, this time of the year, the temperature is unbearable at outdoors। अभी हम देखेंगे कि जो भी वर्ड है हमने सारे यूज किए हैं। तो यहाँ पर दिस ये हो गया, उसके बाद है टाइम तो हो गया, ऑफ, फिर द, उसके बाद है ईयर, वापिस है द, फिर है टेम्परेचर, उसके बाद है इज, फिर है अनबेरेबल, फिर है एट और आउटडोर्स। मतलब कि हमने सारे वर्ड्स का यूज कर लिया है। ये करने का कारण ये है कि एक भी वर्ड छूट न जाए। वैसे आप थोड़ा बनाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यही सेंटेंस बन सकता है, तो हम फटाक से बना देते हैं। पर उस टाइम पे जो वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं वो सारे यूज होते हैं कि नहीं, वो भी देखना जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। दिस टाइम ऑफ द ईयर द टेम्परेचर इज अनबेरेबल एट आउटडोर्स। लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। अब सेकेंड जो सेंटेंस है, ऑन wildlife of can behavior television learn that animals we habitats programs lot from about and। ऐसे देखा जाए तो हम नहीं सोच नहीं सकते कि कैसा क्या बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। we can learn a lot, ये तो समझ में आ जाएगा, lot। ठीक है, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करोगे तो वो कैपिटल में आएगा। वी कैन लर्न अ लॉट अब क्या है, अबाउट। हाँ, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट बिहेवियर of animals and
प्लेसेस है जहाँ पे वो रहते हैं, कौन सी जगहों में रहते हैं, एंड देयर habitats from wildlife programs on television. तो हम अभी काउंट करते हैं सारे वर्ड। तो वी, सॉरी यहाँ पे नहीं कट होगा, हम ऊपर करेंगे वी, उसके बाद है कैन, फिर है लर्न, अ लॉट, अबाउट, बिहेवियर, ऑफ कहाँ है, ऑफ एनिमल्स, एंड देयर हैबिटेट्स, आ गया हैबिटेट्स फ्रॉम वाइल्डलाइफ प्रोग्राम्स ऑन एंड टेलीविजन। कुछ रह गया है, अभी देखेंगे हम। सब पे हमने कट कर लिया है, मतलब सारे वर्ड्स का हमने यूज कर लिया है। वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स आते हैं उसके थ्रू हम एनिमल्स के बिहेवियर और उनके जो रहने की जगह हैबिटेट्स उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस। अब है थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक आपका सिंपल सेंटेंस है, एसेरेटिव सेंटेंस ही है। एंड रिड्यूस्ड न्यू दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे, ये एक पाथ की बात की है, जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात की है। न्यू दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे ट्रेवलिंग बिटवीन हैज द टाइम एंड आगरा। तो दो सिटी के बीच का जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात की है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द, ये यमुना एक्सप्रेस वे है तो आगे लगेगा द यमुना एक्सप्रेस वे हैज reduced the traveling time between New Delhi and आगरा। तो ये जो एक्सप्रेस वे है उसके कारण ये जो दो सिटी है न्यू दिल्ली एंड आगरा, उसके बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो गया है। क्योंकि एक्सप्रेस वे है तो ऑब्वियसली वहां पे हम व्हीकल इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो हम अब वर्ड काउंट करेंगे एंड, तो ये एंड, फिर यहाँ से स्टार्ट पहले करेंगे द, कहाँ है द, फिर यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे हैज यहाँ पर रिड्यूस्ड, फिर वापिस द,
फिर ट्रैवलिंग, उसके बाद है टाइम, उसके बाद है बिटवीन, फिर न्यू दिल्ली एंड ये पहले हमने कट कर लिया है और आगरा। तो ये पूरे वर्ड हमने यूज कर लिए हैं, मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा सही है। तो ऐसे जब आप लोगों को अरेंज करने पड़ते हैं जंबल वर्ड और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, तो पहले थोड़ा सोचो, सोच के फिर जो जो वर्ड आप सेंटेंस बनाते हो उसमें ऊपर जाके वर्ड को कट करो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने सारे वर्ड यूज किए हैं या नहीं, तभी आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, मैंने आपको यहाँ पे 3 कराए हैं, तो बाकी के जो 2 है वो आपको खुद बनाने हैं और ये पूरा 1 to 5 भी आपको लिखना है होमवर्क में। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी, यहाँ पे हमें रीअरेंज करना है किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये सबसे इजी वाला है, क्योंकि इसमें आपको इतना तो पता रहेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो ऑब्वियसली ऐसा कोई वर्ड होगा जो कि आस्किंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट है यस्टरडेज वॉच मैच यू डिड, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, डिड से। तो क्या होगा, डिड यू वॉच यस्टरडेज मैच, ठीक है ना। तो कैपिटल होगा डिड यू वॉच यस्टरडेज मैच, कल की मैच क्या तुमने देखी थी, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क पीछे। सेकेंड है हैव यू लंच फॉर विल वॉट, तो ये कभी हैव से भी होगा, लेकिन यहाँ वॉट है तो सबसे पहले वॉट से ही स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे, वॉट you have, what will you have, what will you have for lunch, what will you have for lunch, लंच के लिए आपके पास क्या है कि क्या लोगे। अब है इंडिया, विच बिल्डिंग टॉलेस्ट इज द इन, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द इंडिया, तो विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, हो गया ना एकदम इजीली। Which is the tallest building in India, पीछे क्वेश्चन मार्क करना भूलना नहीं है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा या तो मार्क आपके कट हो जाएंगे। तो ये बन गए इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि चारों में सबसे इजी है। नाउ एक्सरसाइज ई, उसमें हमें इंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो वो जनरली क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म या तो एडवाइस फॉर्म होगा। तो वंस एट हियर कम, तो कम से ही होगा, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे या तो ऑर्डर भी देंगे तो वर्ब से यहाँ स्टार्ट होगा। तो कम हियर एट वंस, कम हियर एट वंस, पीछे से स्टार्ट करते हुए, तो कम हियर एट वंस, एक बार यहाँ आओ। अब
सेकेंड असाइनमेंट प्लीज मी माई विथ हेल्प। तो क्या होगा, पहले प्लीज होगा, प्लीज हेल्प मी विथ माई असाइनमेंट। प्लीज हेल्प मी with my assignment। ठीक है ना। अब थर्ड, ऑल ईट डोंट बिस्किट्स द। क्या होगा, यहाँ पे सारे बिस्किट मत खा जाना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डोंट ईट all the biscuits। तो ये सारे तो इजी है, जो हार्ड है वो फर्स्ट था, सिंपल सेंटेंस वाला, वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। डोंट ईट ऑल द बिस्किट्स। ओके, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, वो भूलना नहीं है। और जिस टाइप के आप सेंटेंस बनाते हो उसकी साइन पीछे रखना भी भूलना नहीं है। तो फर्स्ट हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट किया, फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला, उसके बाद इम्पेरेटिव जो 3 फॉर्म है, और पीछे आएगा फुल स्टॉप। अब जो लास्ट है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो है एक्सरसाइज एफ। है एक्सरसाइज एफ, जिसमें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट है उसका एक्सपीरियंस दैट स्पाइन चिलिंग वाव सम वर्ड्स। तो स्टार्ट वाव से होगा, क्या लिखेंगे, वाव दैट वॉज सम स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है ना, वाव। यहां भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, दैट वॉज सम, दैट वॉज, हाँ, स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद है सनराइज बॉट स्प्लेंडिड अ। तो वॉट से स्टार्ट होगा, वाटर स्प्लेंडिड सनराइज, वाटर स्प्लेंडिड सनराइज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जनरली व्हाट, हाउ से स्टार्ट होते हैं, कभी कभी ओ, फिर वाव, उसका भी यूज होता है, लेकिन जनरली वो हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं। थर्ड है मिस्टेक ओ, आई, द, मेड, अगेन एंड नो। तो यहाँ हम लोग ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ नो, I made the mistake again। अरे मैंने फिर से मिस्टेक कर दी। Oh no, I made the mistake again। तो ये हो गई हमारी चारों टाइप को अरेंज करने की बात। अब जो आपकी लास्ट से सेकेंड जी एक्सरसाइज है, उसमें आपको सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के दिए हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी टाइप कौन सी है, और जो है वो ये बॉक्स में लिखना है।
assertive for A, I for interrogative, I am imperative के लिए, E exclamatory के लिए। और अगर assertive sentence है और उसमें affirmative और negative फॉर्म भी है, तो अगर वो affirmative है तो आपको AS लिखना है और negative है सेंटेंस तो NS लिखना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है यू मस्ट नेवर डू अगेन। तो यहाँ पे एक एडवाइस भी दी है, एक ऑर्डर भी है। आप ये भी बोल सकते हैं ये आप वापस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा? इम्पेरेटिव। यू मस्ट नेवर डू अगेन, तो वहां होगा इम्पेरेटिव। उसके बाद है हैव यू फिनिश योर मील। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली वो इंटरोगेटिव है, तो वहां आएगा आई। अब जो थर्ड है टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक बात, सिंपल बात है, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। ये पानी का ग्लास ले लो, तो यहाँ ऑर्डर भी कहा जा सकता है, तो यहाँ पे भी आएगा इम्पेरेटिव। दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऐसे। तो ये एक एसेरेटिव सेंटेंस है लेकिन नॉट है यहाँ पे, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, तो वहां हम लिखेंगे NS। प्लीज हेल्प मी टू सॉर्ट दिस आउट। तो यहाँ पर प्लीज है तो इम्पेरेटिव आएगा। बर्ड्स डू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पे नॉट है तो हो जाएगा नेगेटिव NS। है सिंपल सेंटेंस लेकिन नेगेटिव टच है तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। वॉट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी। तो यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये क्या होगा? E एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको इतने 7 कराए हैं, आपको 12 है, तो आपको ये पूरी जो C से हम लोगों ने G तक की एक्सरसाइज की है, जितनी मैंने कराई है वो भी, और बाकी की जो नहीं कराए हैं 2-2 सेंटेंस वो आपको खुद करने हैं। और इसके बाद की एक एक्सरसाइज है H। तो वहां पे एक पैसेज है, वहां आपको सिर्फ पंक्चुएशन मार्क डालने हैं, कैपिटलाइजेशन करना है, तो वो भी एक सिंपल है, वो भी आपको घर से करना है। एक्सरसाइज H, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क C से लेके एक्सरसाइज H तक आपको होमवर्क में सारा करना है, लेकिन आज मैंने वीडियो आपको थोड़ा लेट दिया है, तो आप ये सारा होमवर्क कल तक मुझे दिखाओगे तो भी चलेगा। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।